लाइट देने से क्या होगा, अब इतनी रिक्वेस्ट मैंने करी है मीथेन से, तो कहा ठीक है इतना कह रहा हो, फिर प्रकाश दे भी रहो साथ में, तो रिएक्ट कर जाएंगे। यहाँ से एमसीक्यू क्या बन सकते हैं वो देख लो जरा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछता है एग्जाम में, तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट, है ना, मैंने बता रखा है, कमेंट करो क्या होगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र कमेंट करो। और वेल्डिंग गैस के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं लोग भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा नाम में ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूट, कोई किसी के बदले में आने वाला है। कौन किसके बदले में कहाँ क्या आ रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर हमने मीथेन गैस लिया है, ठीक है, मीथेन, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से घिरा है, तो कार्बन को 4 हाइड्रोजन से हम यहाँ घेर देते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि भाई मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाओ, तो मीथेन मना कर देता कि नहीं नहीं नहीं, ना रे बाबा ना, नहीं करेंगे रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, आसानी से अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखे, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इसको रिएक्ट करने बोलोगे ना, तो ये ज़्यादा आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी अभिक्रिया आसानी से नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि इन लोग की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो कम होती है, ठीक है। अब सुनो, यहीं अगर इसको बोल दिया जाए कि भाई रिएक्शन कर जाओ या क्लोरीन के साथ, मना कर देगा। अगर यहाँ पर हमने दे दिया प्रकाश की रोशनी मतलब प्रकाश दे दिया, ठीक है, लाइट दे दिया, लाइट देने से क्या होगा, अब इतनी रिक्वेस्ट मैंने करी है मीथेन से, तो कहा ठीक है इतना कह रहा हो, फिर प्रकाश दे भी रहो साथ में, तो रिएक्ट कर जाएंगे। इसका मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्शन तब शो करेगा जब उसको बाहर से एनर्जी वगैरह यानी प्रकाश वगैरह देनी पड़ेगी। अब सुनो जरा होगा क्या, जैसे ही हमने यहाँ पर प्रकाश दे दिया है मीथेन को, तो अब क्या होगा, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन देखो Cl2 लिखा था, तो क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, 3 तो हाइड्रोजन था ही सही पहले से सही, अब नया क्या जुड़ गया भाई, क्लोरीन जुड़ गया। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन हट करके क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। थ्योरी पढ़ते हैं जरा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल अल्केन होता है ना, प्रकाश की उपस्थिति में लाइट होना जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं करता हो। तो हैलोजन मतलब ग्रुप 17 के कोई भी तत्व एस्टाटीन को छोड़कर, वो रेडियोएक्टिव होता है, से अभिक्रिया कर अल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। ये जो हमने अभी बनाया था CH3Cl, इसी को अल्काइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ, CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यहाँ पर रिलीज होती है। अब जो इस वीडियो के में स्पेशली जो नोट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे, तो 2-3 नोट है वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी जो मैंने सीखा है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, नोट पढ़ना बहुत जरूरी है इस वीडियो के लिए। चलो एक एक नोट पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अल्काइल हैलाइड को हैलो एल्केन भी कहते हैं, अल्काइल हैलाइड को हैलो एल्केन भी कहते हैं। अल्काइल हैलाइड बेसिकली कॉमन नाम है, साधारण नाम सिस्टम है, और हैलो एल्केन IUPAC नाम है, ठीक है। क्या मतलब सर, मतलब यहाँ समझो, जैसे लिखा हुआ है CH3Cl, तो इसका नाम क्या रखोगे, जो कॉमन नेम सिस्टम है उसके हिसाब से अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड है ना, अगर यहाँ पे ब्रोमीन रहता तो मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे देखो C2H5 है, इथाइल ब्रोमाइड, आगे समझ, मिथाइल आयोडाइड अगर आयोडीन होता, पर ये कॉमन नाम सिस्टम है। IUPAC में क्या होगा, हैलो एल्केन क्लोरोमीथेन, पहले इसका नाम हो जाएगा, IUPAC में पहले इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोमीथेन, पर यहाँ तो C2 वाला है तो ब्रोमोइथेन, आगे समझ। जैसे लिखा हुआ है CH3I, तो क्या नाम हो जाएगा, आयोडोमीथेन। आई होप आपको समझ में आ गया और नेमिंग कैसे देना है, ठीक है। अब देखो जरा एक अगला पॉइंट समझो, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं सिंपल समझाता हूँ। यहाँ पहले आप ये देखो, जब ये CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ कर क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है, आपने देखा था। तो फॉर्मूला बन गया CH3Cl, एक क्लोरीन हट गया। फिर इसमें वापस से अगर रिएक्ट कराओगे आप क्लोरीन के साथ तो वापस एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2, ठीक है। उसी तरह वापस एक बार और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और हो जाएगा CHCl3। अब रुको जरा, ये जो CHCl3 है इसी को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म। एक क्लोरीन और रिएक्ट कराओ तो वो भी हाइड्रोजन जो बेचारा बचा था वो भी निकल जाएगा और CCl4 बन जाएगा, जिसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो और उसको IUPAC में बोलोगे टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, क्योंकि टेट्रा मतलब 4 होता है। आगे देखा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, वही मैंने किया है। देखो यहाँ पे CHCl3 हो गया, इसको क्लोरोफॉर्म का हर बार H लिखा मैंने, प्रकाश की जगह H होता है, आप समझोगे फोटोन की एनर्जी होती है ये। CCl4 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। नोट नंबर 3 देखो मैंने लिखा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिक्रित होता है, मतलब अभिक्रिया जो है ना रिएक्टिविटी इसकी कम होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने बताया अभी तक सिंगल बॉन्ड वाला सब, कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की भी डबल बॉन्ड है, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, तो ये होगा, है ना, ये सब कम होता है, ठीक है। तो वही बात लिखिए 3।
एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन तथा इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा था कि ऑक्सीजन और इथाइन को मिलाओगे ना, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा यौगिक का इस्तेमाल होता है वेल्डिंग करने के लिए, तो आंसर है इथाइन। तो इथाइन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो वेल्डिंग करते हैं, पर इथाइन को अगर एयर के साथ मिलाओगे, हवा के साथ मिलाओगे, वायु के साथ मिलाओगे तो वेल्डिंग नहीं हो पाती। एक चीज समझो जरा, इथाइन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो पूर्ण दहन होगा, कंप्लीट कंबस्टन होगा, पूर्ण दहन की क्रिया होगी, इसमें आग स्वच्छ निकलेगा। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का नाम है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का नाम है ना। तापमान जो होगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा लगभग, वेल्डिंग आसानी से हो पाएगी। यही अगर आप इथाइन को एयर के साथ मिलाओगे तो अपूर्ण दहन होगा। इथाइन का ही नाम एसिटिलीन होता है, इथाइन का ही कॉमन नाम क्या होता है एसिटिलीन, और कज्जली ज्वाला निकलेगी, तापमान कम होगा तो वेल्डिंग हो ही नहीं पाएगी। यहाँ से एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं वो देख लो जरा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछता है एग्जाम में, तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट, है ना, मैंने बता रखा है, कमेंट करो क्या होगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र कमेंट करो आप। और वेल्डिंग गैस के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग भाई, इथाइन, C2H2, इथाइन, और इथाइन का ही दूसरा नाम क्या होता है कॉमन नाम एसिटिलीन। तो दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, चाहे तो इथाइन दिख सकता है या एसिटिलीन दिख जाएगा, ठीक है। C2H6 और C2H4 में अधिक क्रियाशील कौन होता है, तो इसमें पहचानो कि सिंगल बॉन्ड वाला सब कौन सा है, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड वाला ये अल्केन दिख रहा है ना, ये इथेन है ना भाई, और ये इथीन है, तो सिंगल बॉन्ड वाला सभी सब है, तो अभी क्रियाशील ज़्यादा कौन सा होगा, तो ये होगा। तो आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। आपको एक ही आंसर कमेंट करना है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र, ठीक है।